आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो चैप्टर है, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसका सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे? सोल्यूशन हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है आपका? मैंने आपको कल भी बोला है कि जो पहला स्टेप है वो ये है कि इस कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो बनाना है। ये कांस्टेंट टर्म किस तरह ज़ीरो बनेगी? इसको ऐड करना होता है अपने ही एडिटिव इनवर्स से। मतलब यहाँ पे -2 है, मैं इसको ऐड करूँगा 2, यहाँ पे 0 बनेगा। तो लिखेंगे हम एडिंग द अबो इक्वेशन both sides by 2 we have, वो आएगा x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। मैंने इक्वेशन की LHS साइड में 2 ऐड किया है, मुझे RHS में भी 2 ऐड करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो इसके बाद यहाँ पे आएगा -2 प्लस 2 डेट इज 0। यहाँ पे x रहा, ये 0 आया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 प्लस 2 इज 9। तो लिखेंगे हम which implies that 9 is the solution of given equation। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है, ये x वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे तो ये इसमें ये इक्वेशन इस 9 को, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका सोल्यूशन है। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 माइनस 2 वो किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर। वही 7 इधर भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो 9 है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। देखिए, पहला स्टेप जो यहाँ पे हमको करना है कि इस कांस्टेंट को 0 बनाना है। किस तरह बनेगा 0? ये बनेगा 0 जब हम ये +3 है, हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 3। तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 3, subtracting the above equation,
Subtracting the above equation by 3 on both sides, we have वो आएगा y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3। यह आएगा बराबर y प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये 0 बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 7। तो 7 इज द solution of given equation। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट यहाँ पे इसका दिखाऊंगा। वो है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, वो है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। देखिए यहाँ पे जब आपने ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पे यूजुअली ये जो वेरिएबल होता है ये LHS साइड में होता है। आप RHS में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम यूजुअली LHS में रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो z प्लस 2 है, मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ, z प्लस 2, z प्लस 2 इज इक्वल टू 6। देखिए मैंने इस इक्वेशन में ये जो RHS साइड है, मैंने इसको ट्रांसपोज किया है RHS साइड में, और यहाँ पे जो z प्लस 2 है ये LHS साइड में है। मैंने इस सारी क्वांटिटी को ट्रांसपोज किया है RHS साइड, LHS साइड में, तो इससे साइन चेंज नहीं होती हैं। अगर आप इक्वेशन के किसी भी टर्म को ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड में या RHS साइड में, खाली एक टर्म को, तो वहाँ पे हमारी साइन चेंज होती है। लेकिन जब आप इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में ट्रांसपोज करते हैं, असल में वहाँ पे भी साइन चेंज होती हैं, लेकिन फिर वो आपस में कैंसिल होके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम डायरेक्टली z प्लस 2 को ट्रांसपोज कर सकते हैं LHS में, और 6 को ट्रांसपोज कर सकते हैं RHS में, और यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस, ये जो साइन चेंज हम करते हैं यहाँ पे एटसेट्रा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो z प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसके बाद यहाँ पे मुझे ये कॉन्स्टेंट टर्म 0 बनानी है, तो किस तरह बनेगा? ये बनेगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम both sides of above equation। ये बनेगा z प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2। मैंने इस इक्वेशन को इस साइड भी -2 किया, इस साइड भी -2 करना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए मुझे जो मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड इस साइड करूँगा, वही मुझे दूसरी साइड में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आएगा z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4। तो लिखेंगे हम therefore 4 is the solution of given equation। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट में आपको दिखाऊंगा। 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 7।
सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 7। देखिए इस इक्वेशन में इसने पहले ही कांस्टेंट टर्म लिखा है, बाद में वेरिएबल लिखा है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन शॉर्ट हमको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बनानी होती है 0, यहाँ पे 3/7 है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/7 से, तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा खाली रहा एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे 17/7 को सब्ट्रैक्ट करना है 3/7। ये दो रैशनल नंबर्स हैं, या ये दो फ्रैक्शंस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे 7। देखो यहाँ पे हमको डायरेक्टली न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है ना सेम, तो मैंने वही लिखा इधर डिनोमिनेटर सेम जो यहाँ पे 7 था, तो न्यूमरेटर्स में यहाँ पे आपको कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है। 17 - 7 डेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 14 डिवाइडेड बाई 7 विच इम्प्लाइज डेट ये आएगा 7 1 जार 7 2 आर 14, तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 इज द solution of given equation। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे हम करेंगे और एक पार्ट यहाँ पे फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ है 6x इज इक्वल टू 12। ये हम किस तरह करेंगे सॉल्व, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन इज 6x इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है एलएचएस साइड में, ठीक है ना, आरएचएस साइड में है लेकिन एलएचएस साइड में नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हम यहाँ पे अवेलेबल है हमको, तो इसको बनाना होता है 1। ये किस तरह 1 बनेगा, इसको हम जब डिवाइड से करेंगे तो ये यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 1 इंटू एक्स इज एक्स, तो हमको एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, we have 6x divided by 6 is equal to 12 divided by 6, ये कैंसिल हुआ, x is equal to 2, therefore 2 is the solution of given equation। इसके बाद मैं दिखाऊंगा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, t डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज t डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो t है, ठीक है ना। देखिए
हमको टी का वैल्यू निकालना है, लेकिन इसको डिवाइड में 5 है। तो इन शॉर्ट इस टी का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये 5 यहाँ पे इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि टी डिवाइड बाई 1 टी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 5 को क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो ये किस तरह मैं बनाऊंगा 1, में इस इक्वेशन की बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करूंगा 5। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग द अबोव इक्वेशन by 5 we have, ये आएगा 5 इंटू टी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। ये कैंसिल हुआ, t इज इक्वल टू 50। तो लिखेंगे हम 50 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद 7th पार्ट में यहाँ पे करूँगा। 7th पार्ट क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पे मुझे इस x, ये जो x है यहाँ पे वेरिएबल अननोन क्वांटिटी है, इस अननोन क्वांटिटी का मुझे वैल्यू निकालना है। इसको मुझे इसका वैल्यू कब आएगा, जब मैं इसको सेपरेट करूँगा, मैं इसको अलग थलग रखूँगा। तो इसको मुझे यहाँ पे साथ है कौन, 2 डिवाइडेड बाई 3। मैं इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इस 2/3 के रेसिप्रोकल से, तो यहाँ पे मुझे आएगा फिर 1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द अबोव इक्वेशन by 3/2, multiplying the above equation by 3/2 we have, ये मुझे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। मैंने यहाँ पे 3/2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ पे खाली x इज इक्वल टू, ये 2 1 और 2 4 और 8 4 3 और 12। तो लिखेंगे 12 is the solution of given equation। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन में कहा है कि यूजुअली हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम वेरिएबल को, ये जो वो टर्म होती हैं, वो टर्म जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, इसको हम रखते हैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो y डिवाइडेड बाई 1.5 है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये आएगा y डिवाइडेड बाई 1.5। असल में ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड LHS में, तो इसको साइन भी चेंज करनी पड़ती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगी। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं 1.6 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा ये नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, फिर वो नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसीलिए अगर हम इक्वेशन के ये जो बोथ साइड्स है, LHS साइड और RHS साइड है, जब हम पूरे LHS को उठाएंगे और RHS में ट्रांसपोज करेंगे, और पूरे RHS को उठाएंगे, इसको LHS में ट्रांसपोज करेंगे, वहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.6। देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 है, लेकिन आपका y का वैल्यू निकालना है। तो इस y को सेपरेट करना है, इस y को अलग थलग करना है, इसके डिवाइड में है 1.5।
अब क्या करेंगे हम, ये 1.5 को मुझे 1 बनाना है, तो इस 1.5 को मैं क्या करूँगा, ये 1 बन जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स बाई 1.5, तो ये 1 पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाय 1.5 वी हैव। तो ये आएगा मुझे यहाँ पे ये आएगा मुझे 1.5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है y डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6। ये डायरेक्टली मुझे कैंसिल हो जाएगा, तो y आएगा मुझे बराबर, देखो अब मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली इन दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, या मैं इसको, चलो हम इसी तरह करेंगे, ये 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ। देखिए 6 5 और 30, 3 इज कैरी, 6 1 और 6 और 3 हो गए 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 1 इंटू 5 इज़ 5, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये आएगा 0, 9 प्लस 5 इज़ 14, 1 इज़ कैरी, वो इधर आया, ये इस तरह। यहाँ पे ये जो डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो ये बन गए 2, ये आएगा 2.40, तो हम क्या लिखेंगे, और 2.4 इज, ये 0 यहाँ पे इसका कोई माना नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, 2.4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट क्या है, 9th पार्ट है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। देखें सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। देखिए यहाँ पे -9 है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको बनाना है 0। अब ये किस तरह 0 बनेगा, ये -9 है, इसको मैं प्लस करूंगा 9, ठीक है ना, तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे +9 किया है तो मुझे यहाँ पे भी +9 करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। यहाँ पे है ना इक्वालिटी, अगर मैं खाली यहाँ पे +9 करूँगा तो ये जो इक्वालिटी है तो ये फिर इनइक्वालिटी बन जाएगी, ये फिर इक्वेशन नहीं रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग द अबो इक्वेशन बाय 9 we have 7x minus 9 plus 9 is equal to 16 plus 9, that is equal to 7x, इसके बाद ये 0 बन जाएगा, that is equal to ये आएगा 25। ओके, इसके बाद मुझे इस x को सेपरेट करना है, इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में है 7, इसका जो कोएफिशिएंट वो है 7, इसको बनाएंगे 1, फिर 1 इंटू एक्स इज x। आप एज यू नो डैट देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है नंबर, गिवन नंबर, या नंबर इटसेल्फ इसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग द अबो इक्वेशन बाय 7 वी हैव, ये आएगा बराबर 7x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 7।
ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 7। तो लिखेंगे हम 25 डिवाइडेड बाई 7 इज द solution of given equation। देखो यहाँ पे मैं आपको और एक पॉइंट जो आपको सीखना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो ये इक्वेशन क्या है, ये है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, सोल्यूशन। इसी का मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट, क्योंकि आप 8th में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये एडिंग वेडिंग या डिवाइडिंग, तो हम डायरेक्टली ये जो ट्रांसपोजिशन यहाँ पे करेंगे। देखिए द गिवन इक्वेशन इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। देखो जब मैंने इस 9 को यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पे जब 0 बनाने की कोशिश की है, यही नंबर देखो यहाँ पे मैं आपको और एक स्टेप यहाँ पे दिखाऊंगा। 7x ये आएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ठीक है ना। देखो जब मैंने इस 9 को 0 बनाने की कोशिश की है, मैंने इसको किया है प्लस 9, ये 0 बन गया है। लेकिन इसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने इसको यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश की है, या जो नंबर में 0 बना रहा हूँ वही नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मुझे इस -9 को 0 करना है, वही 9 यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है ना, विद अपोजिट साइन। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +9 आया। ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग ये जो -9 है, ट्रांसपोजिंग -9 टू RHS डायरेक्टली वी हैव। तो आएगा 7x। जब मैं इस -9 को ट्रांसपोज करूंगा RHS साइड में, तो ये वहां पे आता है 16 अपना, और ये जो -9 है, ये जब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे इसी नंबर की साइन होती है चेंज, ये बनता है +9। देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, देखो बराबर है ना। देखो 7x + 0 इज 7x इज इक्वल टू 16 + 9, 16 + 9। तो अब आप, जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन साइन करनी होती है चेंज। अब यहाँ पे 7x है, देखो यहाँ पे 7x हम लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 25। ये यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 7 है। इस ये जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में मैंने इसको डिवाइड किया है 7 से। ठीक है ना, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड किया है, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड किया है, इन ऑर्डर टू मेक दिस 1। तो यहाँ पे अगर अब मैं ये नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS। ठीक है ना। तो ये मुझे आएगा x इज इक्वल टू, ये अपना 25 है। देखिए यहाँ पे ये था माइनस, जब मैंने इसको ट्रांसपोज यहाँ पे किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, जब ये माइनस, जब ये नेगेटिव होती है, जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं दूसरे साइड में, ये आती है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे +9 होता, तो जब मैं इसको ट्रांसपोज इधर करता, ये ये अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे -9, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी साइन चेंज होती है, तो ये यहाँ पे +9 आता। अगर -9 होता तो +9, अगर +9 होता तो -9 आता। लेकिन जब मल्टीप्लाई में होगा कोई, अगर कोई यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं दूसरे साइड में, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डिवाइड में आता है। अगर ये डिवाइड में होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 होता, x डिवाइडेड बाई 7, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये
मल्टीप्लाई में आता है। तो सो वी कैन से दैट 25 डिवाइडेड बाय 7 इज द solution of given equation। आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे 7th पार्ट भी हमने किया है, अब हम करेंगे 8th पार्ट। अब हम करेंगे यहाँ पे 8th पार्ट। एट्थ पार्ट क्या है? 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे the given equation is the given equation is 1.6 is equal to y divided by 1.5। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो हमारी ये जो वेरिएबल वाली जो टर्म होती हैं, हम इसको यूजुअली लिखते हैं LHS साइड में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे OR और ये लिखेंगे y डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.6। जब मैंने इस RHS साइड को ट्रांसपोज किया है इधर, तो असल में इसकी साइन चेंज होती है, दिखाऊंगा मैं। जब इधर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। देखो ये कैंसिल हुआ, ठीक है ना। तो हमको फिर y डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.6। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये 1.5 जो है इसको मुझे बनाना है 1, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग the above equation by 1.5 we have। तो ये आएगा 1.5 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा 1.5 इंटू 1.6। देखिए 6 5 आर 30, 3 इज कैरी, 6 1 आर 6 प्लस 3 हो गया 19 इंटू ये आएगा 1 इंटू 5 इज 5, ये आएगा 1 इंटू 1 इज 1 डेट इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 5 इज 14, ये आएगा इस तरह, 2 के बाद आएगा इस तरह यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 2.40 और 2.4 is the solution of given equation। इसके बाद 9th पार्ट है। सॉरी, मुझे यहाँ पे आपको 10th पार्ट दिखाना है, ये 8th पार्ट हमने 2 बार किया है। 10th पार्ट क्या है? 10th पार्ट है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको 8th पार्ट 2 बार दिखाया है और 9th पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पीछे दिखाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन? The given equation is 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे -8 है, तो क्या करेंगे हम, इसको बनाना है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरीके से करेंगे, ये आएगा 14y
इज इक्वल टू 0 + 8। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसपोजिंग -8 टू RHS। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे स्टेप किया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो ये -8 था, जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया है इसकी साइन हो जाती है चेंज, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस बन जाएगा तो 8, डेट इज इक्वल टू 14y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 14 है, जब मैं इसको ट्रांसपोज इधर करूँगा तो ये आएगा डिवीजन में। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 14 टू RHS। तो यहाँ पे ये 14 क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे ये आएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होती हैं अगर ये कोफिशिएंट होगा, अगर ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होगा या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा। तो हम कहेंगे 8/14 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको 11th पार्ट दिखाऊंगा। 11th पार्ट क्या है, 11th पार्ट है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन इज given equation is 17 + 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है वो है p। ठीक है ना, ये p है। तो यहाँ पे मुझे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बनाना है 0। इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज इधर करूँगा, मैं लिखूँगा ट्रांसपोजिंग 17 टू RHS। ये आएगा 6p इज इक्वल टू 9। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, तो ये आएगा इस तरह 9 - 17, तो ये आएगा 8। लेकिन यहाँ पे आएगा ये माइनस, क्योंकि हमने छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी किया है सब्ट्रैक्ट। इसके बाद यहाँ पे इसको बनाना है p खाली, यहाँ पे 1 बनाना है। तो ये क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई p वी हैव। ये आएगा p इज इक्वल टू -8 यहाँ पे भी किसे डिवाइड करना है, विच इम्प्लाइज डैट ये कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू 2 3 * 6 2 4 * 8, तो -4/3 आएगा। तो लिखेंगे हम देयरफॉर -4/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद हमको है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसके बाद है 12th पार्ट। x डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ये सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा द गिवन इक्वेशन इज x डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15।
ओके, इसके बाद मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोजिंग 1 to RHS वी हैव, तो आएगा x डिवाइडेड बाई 3। ये यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या अगर आप एलसीएम यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं। 15 और 1 का एलसीएम में 15, यहाँ पे 15 ही था, मैंने यहाँ पे भी एलसीएम में 15 डिनोमिनेटर में 15 लिखा है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 को मैं 1 के नीचे भी मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो ऊपर भी मुझे 15 से मल्टीपल करना है। 15 इंटू 1 इज़ 15, तो x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15। और हम लिख देखिए, अब यहाँ पे x बाई 3 है, इसको बनाना है मुझे 1, तो ये किस तरह बनेगा, मैं करूँगा मल्टीप्लाइंग द अबोव इक्वेशन बाई 3 वी हैव, ये आएगा 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 5 आर 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5, तो लिखेंगे हम देयर फोर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 इज द solution of given equation, that is it। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं जल्दी आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।